फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी हुआ। जस्टिस मुसरत हलाली का फैसले से इख्तलाफ। केस की समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार किया। रिमार्क्स दिए कि ये जज की मर्जी है, बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत करे। 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का। सर्विलेंस का ट्रायल रोकने के केस में 23 फौजियों की शहादत का तस्करा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, कल जो 23 बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल किस कानून के तहत होगा? सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहां होगा? 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। इस मौके पर वजारत दफा के वकील ने कहा, हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। फौज की तहवील में 7 माह से 104 अपराध हैं। मुल्ज़िमान के लिए मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िमान बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अब कल अडयाला जेल में शुरू होगा। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सुनाई गई। चार्जशीट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्ज़िमान ने 27 मार्च 2022 को खुफिया दस्तावेज को अवामी रैली में लहराया। मुल्ज़िमान ने जानबूझकर ज़ाती मुफादात के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में बानी PTI की उबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बशीर ने फैसला महफूज सुना दिया। अब नैब ने साबिक वज़ीर आज़म की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। जो दुख हमें दिए गए उसका कोई मदावा है? जनरल बाजवा और जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन मुलविस था उनका सबको मालूम होना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अपना सियासी मुकदमा कारकुनों के सामने रख दिया। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, उनके खिलाफ बनाए गए जाली मुकदमात में कोई जान नहीं थी। जब उनको पैनामा में कुछ न मिला तो इकामा निकाल लिया। जजेस की तरफ से हमें सिसिलियन माफिया गॉडफादर कहा गया। मेरे खिलाफ ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बनकर रह गया। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दों से मुज़ाकरात पर साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं अवाम और पार्लिमान से पूछे बगैर दहशतगर्द तंजीमों से बातचीत की गई। संगीन दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को जेल से निकाला गया। अब बताया जाए शोहदा के खून का सौदा क्यों हुआ? एक फैसले की वजह से सिक्योरिटी एहलकार और अवाम शहीद हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि खेलूंगा ना खेलने दूंगा वाली सियासत नहीं चलेगी। मुल्क के लिए सियासी इख्तलाफात को भुलाना होगा। इलेक्शन कमीशन का PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अदम इत्मीनान। वजाहत के लिए PTI को एक और मौका देने का फैसला कर लिया। पार्टी क़यादत को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने PTI के जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और पार्टी आइन से मुतसादिम है। दूसरी तरफ PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पार्टी जनरल सेक्रेटरी समेत 9 ओहदेदारान को नोटिस जारी। चंद दिन की ताख़ीर के साथ एक शफाफ इलेक्शन मिलता है तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। हमने इतना अरसा इंतज़ार किया है तो चंद दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। आम इंतखाबात से पहले अफगान वोटर्स की तहकीकात की जाए। इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो बड़ा सौदा नहीं। हमें इलेक्शन ज़रूर चाहिए लेकिन शफाफ माहौल भी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने नए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डरा इस्माइल खान, टांक बनू और जनूबी वज़ीरिस्तान में रोज़मर्रा की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हम कहते रहे हैं कि इलेक्शन चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने गलत वोटों के अंदराज का इंकशाफ किया। अब यही वो चीज़ें हैं जो पिछले इलेक्शन में धांधली का जरिया बनी हैं।
लोग कहते हैं जी इंसाफ हो गया है, ये इंसाफ हो गया है। मियां नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? उनका जेल का वक्त कौन वापस करेगा? उनकी जो हद तक इज्जत हो इसको कौन वापस करेगा? मौजूदा हालात में इलेक्शन कुछ नहीं देगा, इंतखाबात से खराबी पैदा होगी। 35 साल से सियासत में हूँ, बात को समझे। शाहिद खाकान बस इंतखाबात मुलतवी करने के बयानिए पर कायम। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? उनके जेल काटने का हिसाब कौन देगा? इन जजेस से कौन पूछेगा? जाली केस क्यों बना रहे थे? शाहिद खाकान अब्बासी साबिक एमडी पीएसओ की गैरकानूनी तैनाती के खिलाफ रेफरेंस में पेश। एहतसाब अदालत ने समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्द हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जीत चुका है। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान दहशतगर्द हमले में जख्मी अफराद की इयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिनके हौसले के लिए गया उन्होंने मुझे हौसला दिया। दहशतगर्द ये जंग हार चुके हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का एक और सबूत मिल गया। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहा पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तुरखम बॉर्डर पर प्याज की बोरियों से जदीद हथियार बरामद। असलहे में M4 क्लाशनकोफ, हजारों गोलियां, राइफल, ग्रेनेड और लेजर बीम शामिल। फोर्सेस ने अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तहकीकात में हम इंकशाफात मुतवक्के। तानहा नौमे के 18 इश्तेहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन नादरा को खत लिख दिया। खत के मतन में लिखा कि मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हुए नाइंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। शामिल तफ्तीश होने तक मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। इश्तेहारी मुल्जिमान में मुराद सईद, आजम सवाती, हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल, अलियमीन गंडापुर और दीगर शामिल हैं। दूसरी तरफ अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत 8 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ताहियात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। केस जनवरी 2024 में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी उज़रदारी से मुताल्लिक केस में नोटिस लेते हुए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवाया था। मीर बादशाह कैसरानी केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का कहना है झूठा बयान हल्फी जमा करवाने की सजा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली है। फरीक़ैन के वकला ने कहा, नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक इंतखाबात से पहले अदालत का फैसला जरूरी है। सिंध से 41,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेज दिया। अब सूबे में जराइम पर काबू पाना अव्वलीन मकसद है। मुनशियात फरोशों, जराइम पेशा अनासिर और गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुई सर्जन गैस कंपनी ने सिंध के लिए 226 रुपए इजाफा मांग लिया। सुई सर्जन गैस कंपनी ने ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपए 21 पैसे है। नई औसत गैस कीमत 1696 रुपए 39 पैसे मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। रवा माली साल 47 अरब 77 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना है। बलोचिस्तान में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 95 रुपए 40 पैसे फी MMBTU है। ओगरा सुई सदन की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करे। फिच का पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखने का ऐलान। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की ज़रूरियात के बुलंद खतरात का सामना है। IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो जाएगा। उसके फौरी बाद नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। इस हवाले से ताख़ीर और गैर यकीनी के खतरात मौजूद हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात फरवरी 2024 में शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंद तरीन सतह कायम कर ली। 100 इंडेक्स 67,093 पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनाकर नीचे आ गया। मार्केट में शेयर्स की फरोख्त के बायस 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी।
कई दिनों की तेजी के बाद मार्केट में 1146 पॉइंट्स की मंदी, इंडेक्स 65,280 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 410 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन, 92 कंपनीज के हिस्से बढ़ गए, 304 कंपनीज के गिर गए।